चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं उदयपुर मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह फर्स्ट सजा की। आप लोगों को ताली बजाने के लिए। और देखिए, जब कोई और मार्केटिंग नहीं करे तो स्वयं को कर लेनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि मेरा दिनमान कुछ पिछले 24 से 48 घंटे से ठीक चल रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई ना कोई कार्य सही किया होगा जिसकी वजह से मुझे 2 कार्यक्रमों के अंदर जो विभूतियां या जो मंच पर विराजमान है, इनका सहयोग जो है वो मुझे प्राप्त हुआ। सामने जो लोग विराजमान है उनका पूरा आशीष और प्रेम मुझे मिला, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ठीक चल रहा होगा। एकलिंगनाथ की कृपा है। सबसे पहले मंच पर आसीन हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, हमारे मेवाड़ के लाल, इस मिट्टी की एक पहचान जो केवल इस शहर तक नहीं पर इस प्रदेश तक नहीं, इस देश दुनिया के अंदर अपना नाम जो है वो करवा रहे हैं, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं, धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। और ऐसे व्यक्ति विशेष श्री गुलाबचंद जी कटारिया साहब, हमारे सांसद महोदय श्री मन्नालाल जी रावत उदयपुर, हमारे सांसद महोदय चित्तौड़, हमारे विधायक महोदय ताराचंद जी साहब, हमारे विधायक महोदय ग्रामीण मीणा साहब, हमारे राज्यसभा सांसद गरासिया साहब, हमारे गुरुजन जो यहाँ पर विराजमान है सारंग देवत साहब, हमारे उदयपुर रेंज के आईजी साहब, हमारे कलेक्टर महोदय, हमारे एसपी साहब, हमारे पंकज बाबू और शेखावत साहब, आप सभी का जो है वो मैं तहे दिल से बहुत बहुत इस मेवाड़ की भूमि पे स्वागत करता हूं। और यहाँ सब विराजमान जो विभूतियां हैं, आप सबका जो है वो मेवाड़ की ओर से मैं पुनः एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं इस जगह के ऊपर जहां हम उपस्थित हैं इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मुझे समय का पूरी तरीके से आभास है। एक चीज को लेकर आप मेरी तरफ से पूरी तरीके से निश्चिंत रहिएगा, ज्ञान की मैं एक बात भी नहीं करने वाला हूं। तो आप लोग किसी भी प्रकार से जो है उस चीज से प्रताड़ित मत होना, और कोशिश में यही करूंगा कि कम से कम हम प्रताड़ित करें। और जिस काम के लिए मुझे यहां पर खड़ा किया गया है महामहिम राज्यपाल महोदय की अगवानी करने के लिए, वो काम मैं थोड़ा सा ठीक ठाक कर लूं, मेरे नंबर बन जाए, मैं मेरी जगह ले लूं और हम सब उनको सुन सकें, उसका माहौल, भूमिका, मंच जो है वो मैं तैयार करने के लिए आया हूं। और अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो वो काम शीघ्र ही हो जाएगा, उसके अंदर विलंब नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक थोड़ा सा आप लोगों के अंदर जो है वो थोड़ी सी रगों के अंदर जो खून बह रहा है, उसको थोड़ा सा मैं इस जगह को लेकर वापस उसको चरणम पे लाने का मैं एक प्रयास करूंगा। थोड़ा सा मेरा सहयोग करिएगा। और वो ये है कि जो ये सभाकार है, ये कोई सभाकार जो है वो, इसके अंदर बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं, इसके अंदर बहुत भाव समाये हुए हैं, उसको हमको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, इस जगह से मैं जिम्मेदारी से आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं कि जब इस देश को आजाद किया जा रहा था सन 47 के अंदर, सबसे पहली ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को जिसको साइन करी गई महाराणा भोपाल सिंह जी द्वारा, वो और कहीं नहीं, इसी सभागार के अंदर उसके दस्तखत किए गए थे। जब भारत, जो मेवाड़ जो क्षेत्र था, वो हमारे आजाद भारत के अंदर जब जाकर मिला, मैं इस बात को बोलता हूं तब भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि पहले दस्तावेज के ऊपर पहले दस्तखत जो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के ऊपर करे गए, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले प्रधानमंत्री श्री नेहरू, वो स्वयं इस सभागार के अंदर उपस्थित थे महाराणा साहब भोपाल सिंह जी के साथ में, और खुशी खुशी जो है इस सभागार के अंदर उस चीज के ऊपर दस्तखत करे गए। बात यहां थमती नहीं है, बात यहां से शुरू होती है। उसके बाद में इतना अच्छा कार्य जो है वो किया गया जब हमारा आजाद देश बना। स्वतंत्रता शब्द अगर हमारे को किसी ने दिया है तो वो और किसी ने नहीं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हमारे मेवाड़ के, देश के, दुनिया के स्वाभिमान को रखने के लिए, इस तिरंगे को लहराने के लिए उनसे हमको ये शब्द जो है उस समय पे स्वतंत्रता का जो है वो मिला। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब भारत आजाद हुआ, तब हमारे राष्ट्रपति महोदय एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उनकी न्यूक्लियर की जो कॉन्फ्रेंस थी, स्पेस की जो कॉन्फ्रेंस थी, वो और कहीं नहीं, इसी सभागार के अंदर उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को किया था। वर्तमान की अगर हम लोग अभी बात करें तो हमारी G20, जिसके अंदर जब हमारे को अध्यक्षता मिली, भारत देश को अध्यक्षता मिली, तो उसकी शुरुआत, उसकी आगाज G20 की प्रथम बैठक अगर कहीं हुई तो वो इस सभागार के अंदर हुई थी। और आज उसी सांस के अंदर कहना चाहता हूं, देखिए, आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने, ये ध्यान रखना। जिन लोगों ने काम किया है उनको हमेशा जो है वो याद किया गया है। तो आज उसी क्रम में, उसी सांस से मैं जिम्मेदारी से कह तो रहा हूं, आप जिम्मेदारी से उस बात को स्वीकार कराइएगा और महसूस कराइएगा कि ये बात जो है वो जिम्मेदारी से कही गई है और आपने उसको जिम्मेदारी से जो है वो स्वीकार किया गया है। उसी क्रम में, उसी सांस के अंदर फर्स्ट इंडिया भी
भारत गौरव सम्मान अगर कहीं करा रहा है तो इसी सभागार के अंदर करा रहा है, क्योंकि अगर हम मेवाड़ का पर्यायवाची देखें तो वो गौरव और सम्मान ही निकलता है। और फर्स्ट इंडिया को और अरोड़ा साहब को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस स्थान को चुना और जो विभूतियां यहां पर जो है वो उपस्थित हुई, जिन्होंने सम्मान को ग्रहण किया। मेवाड़ स्वयं सम्मानित महसूस करता है आपको ये अलंकरण प्रदान करके। मैं पुनः फर्स्ट इंडिया का जो है बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोगों ने इतने अच्छी तरीके से जो है इस बात को सुना, स्वीकारा। एक अंत में एक बात कहकर एक सोच छोड़कर आप लोगों के साथ में जाना चाहता हूं। ये आपको विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक विचार विमर्श एक प्रकरण है जो आजीवन चलते रहना चाहिए। जब तक मतभेद है तब तक आनंद है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद जो है वो आजीवन जो है वो चलना चाहिए, मनभेद जब तक नहीं हो। और आज हम लोग जहां पर उपस्थित हैं, यहां पर विचारों का आदान प्रदान, मतभेद का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। तब मैं इस बात को कहता हूं कि सोने ने लोहे से कहा कि अरे भाई तुम अतरो चीखे क्यों है यार, जब थने कूटे तो। सोने ने लोहे को बड़े जिम्मेदारी से कहा कि भाई जब तेरे को कूटा जाता है तो इतनी चीख, इतनी आवाज क्यों करता है भाई, मेरे को देख, जब मेरे को कूटते हैं तो मैं बिल्कुल भी जो है वो इतनी आवाज नहीं करता हूं, शांतिपूर्वक अपना काम करवा लेता हूं। जो सुनार मेरे को कूट रहा है उसकी बात को मैं सुन लेता हूं, समझ लेता हूं, ढल जाता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब लोहे का जवाब सुनिएगा। अगर ये आपके दिल में, मन में, आत्मा में घर कर जाए तो इस व्यक्ति को, इस नाचीज को एहसास जरूर कराइएगा कि वो बात आप तक मतलब जो है वो आपके दिल में, मन में उतर चुकी है। तो लोहे ने कहा कि देख लाला, जब आपनो ही आपने कूटे नहीं तो दर्द तो वह है जदी चीख निकले। जब कोई पराया किसी को कुछ कह जाता है चलते रास्ते, उसके जू नहीं रेंगती, पर जब अपना अपने को कूटता है ना तब तकलीफ होती है, तब चीख निकलती है। आज की तारीख में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग यहां उपस्थित हैं, आप लोगों ने जो प्रेरणा का जो काम किया है, प्रेरणा के लिए हमको कोई ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी सभागार के अंदर उपस्थित है। हमारे मां महिम स्वयं उस चीज के एक उदाहरण है कि जिन्होंने उनकी जीवन शैली को जिस तरीके से रखा, जो पूरा कार्य जो है वो करा और आज जिस मुकाम के ऊपर पहुंचे हैं, वो हमारे को सीखने के लिए हमारी आवश्यकता है। सीखेंगे तब जब हम हमारे आंख, कान, नाक, मुंह को खुला रखेंगे। और सबसे पहली बात, ये इंसान जो है इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, देश से दुनिया बनती है। आज वो मैं दुनिया यहां पर बनते हुए देख रहा हूं। साहब ने एक पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की पंक्ति कही थी, रवि जी ने शायद, वो बहुत ही खूबसूरत पंक्ति कही थी। मैं भी श्री पंडित नरेंद्र मिश्र की पंक्तियों के साथ में अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मैंने मेरे कार्य को जो है वो निभाने का जो है वो प्रयास किया। पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात को मैं विराम देता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत नमन, नमस्कार।